राधा स्वामी जी। तो जब हमें पर्ची मिल गई नामदान के लिए तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ इतने खुश कि दुनिया की सारी दौलत हमारे कदमों में आ गई है। हमें ऐसा एहसास हो रहा था, बहुत खुशी हुई। हमारे जो पिछले पार्ट हैं आप माई स्टोरी प्लेलिस्ट में जाकर पूरी की पूरी सुन सकते हो। अब जब पर्ची मिल गई तो हम दोनों लोग बाहर आ गए। छोटा सा मेरा बच्चा था, मम्मी जी साथ में गई हुई थी। तो बेटा भी बहुत ज़्यादा तंग किया दादी माँ को, बहुत ज़्यादा। तो दादी माँ उसकी कहने लगी कि बेटा तुमने तो इतनी देर लगा दी अंदर, के बेटे ने बहुत ज़्यादा तंग किया, कभी कुछ करता था कभी कुछ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी, अब ये तो करना ही पड़ेगा, एक दिन की और बात है। अगर आप संभाल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो अंदर सेवादार भी होते हैं जो बच्चों को संभालते हैं, तो हम उनके पास छोड़ देते हैं। अब दादी का कहाँ मन करे, वो कहने लगी नहीं नहीं बच्चा तो मैं खुद ही संभालूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब हमें नाम की जब पर्ची मिल गई तो हमारी सासू माँ भी बहुत ज़्यादा खुश कि चलो बच्चों को जो मन था उन्हें मिल गया। अब उस रात हम वहीं रुके जहाँ पर हमें शेड पर हमें रुकना था, वहीं रुके। लेकिन नींद कहाँ आनी थी, बस यही मन में खुशी आई जा रही थी कि आज हमारा कितना स्ट्रगल भरा दिन था, कि आज हमें कितना टाइम हो गया, इतनी पूछताछ हुई, इतने सवाल जवाब हुए। तो मैं इनसे कहने लगी कि अगर आज वो सेवादारनी नहीं आती ना तो शायद हमें आज पर्ची नहीं मिलती। वो तो एक अलाही ही रूह थी। तो मैं इनसे कहने लगी कि मीत आपको पता है ਉਹਦੇ चेहरे ते ना नूर बड़ा सी, कितनी सोहनी लगन रही सी वो। अब पता नहीं वह कल हमें कहाँ दिखेंगी। तो ये मुझसे कहने लगे कि कल वहीं दिखेंगी, वो हमसे कह तो रही थी कि मैं वहीं पर होंगी। तो मैंने कहा ठीक है। अब जो बेटा था मेरा वह सो गया। तो सासू माँ कहने लगी कि अब सारी रात क्या बातें ही करते रहोगे, सुबह जल्दी उठना है, अब सो जाओ। तो मैंने कहा मम्मी पता नहीं नींद ही नहीं आ रही। जैसे कैसे करके थोड़ी बहुत नींद आई। हम दोनों लोग 2 बजे उठ गए। 2 बजे उठ के अपना जो भी स्नान पानी था हम लोगों ने किया। उसके बाद खाने पीने का कुछ मन ही नहीं कर रहा था। अब सत्संग भी था तो हम लोगों ने सत्संग सुना। जब सत्संग सुना तो सत्संग के बाद एंट्री थी वहाँ पर रुद्रपुर में नामदान के लिए। जब एंट्री थी तो सच मानिए संगत जी, इनका दिल तो बिल्कुल नहीं घबरा रहा था, ये बहुत स्ट्रांग है। लेकिन मेरी जो हार्ट बीट थी, धड़कन थी, वह बहुत तेज हो गई। मैंने इनसे कहा कि आज ना जिन सतगुरु के हम दर्शन स्टेज पर करते थे ना, आज हूबरू सामने हमारे बाबा जी आएंगे। वह एक अलाही मौका होता है, सच मानिए संगत। तो ये मुझसे कहने लगे घबरा मत, कुछ नहीं होता। अब मेरी धड़कन बहुत बढ़ गई। हम लोगों की अंदर एंट्री हो गई। पहले उन्होंने हमें एक ऐसी जगह पर बिठा दिया सारी संगत को। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने हमें लाइनों में बिठाना शुरू कर दिया। जब लाइनों में बिठाया तो जो सेवादार थे वह कहने लगे कि अब बाबा जी आएंगे और सभी को एक एक लाइन में दर्शन देंगे। उसके बाद आपकी आगे की एंट्री होगी, बाबा जी दृष्टि डालेंगे। अब मेरी जब से एंट्री हुई थी अंदर तो मैं तो इधर कभी उधर देखना मैंने शुरू कर दिया कि मुझे वह बीबी नहीं दिखाई दे रही जो कह रहे थे कि कल वहां मिलूंगी। जब से एंट्री शुरू हुई, हर जिन्होंने भी हमारी चेकिंग वगैरह की, अंदर सेवादार इतने थे, लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे, वह सब लोग थे जो वहां पर थे। लेकिन वह लेडीज, वह बीबी नहीं दिख रही थी। मैं इनसे कहने लगी कि वह बीबी नहीं दिखन रही किते भी, वो किथे भी। ऐसे करके मैंने जो सेवादार थे ना उनसे ही पूछ लिया। मैंने कहा अंकल जी कल एक ना जब हमें पर्ची मिली थी ना वहां पर एक बीबी भी थी, बड़ी जवान सी, और उनका नूर बहुत झलक रहा था।
वह बीबी यहां पर कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो वह सेवादार अंकल कहने लगे, बेटा यहां पर तो उतने ही लोग हैं जितने वहां पर थे, अच्छे से देखो कहीं दिख जाएगी, यहीं पर होंगी, सबकी अपनी अपनी ड्यूटी लगी होंगी। क्या पता तुम्हें अंदर नाम घर में भी ड्यूटी लगी होती है, वहां मिल जाए, लेकिन होंगी यहीं कहीं। अब मेरी आंखें उस बीबी को भी ढूंढे और बाबा जी तो आने ही थे। अब मैंने इनसे कहा कि वह बीबी नहीं दिखाई दी। जो मुझसे मुस्कुराकर कहने लगे, तू ना चलियो ही है, तू नहीं समझ सकती, ओ बीबी नहीं तेनू इत्थे मिलनी। मैंने कहा क्यों, मिलेगी। इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उसके बाद हमारी जो लाइनें थी वह लग गई। थोड़ी देर में क्या पता लगा कि बाबा जी आ चुके हैं और लाइनों में दर्शन देना उन्होंने शुरू कर दिया है। जब लाइनों में दर्शन देना शुरू किया, मेरी तो जो हार्ट बीट थी और तेज हो गई। आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू, इनकी आंखों में भी आंसू। हमारे साथ और भी हमारे रिश्तेदार थे जिन्होंने जोड़े में, उन्होंने भी नामदान लिया, वो भी हमारे साथ में ही थे। उनकी आंखों में भी आंसू, सारी संगत की आंखों में आंसू। जब बाबा जी दूसरी लाइन में दर्शन दे रहे थे तो मेरा बहुत मन ऐसे लगे कि कब मैं बाबा जी के झट से मेरे पास आए और दर्शन कर लूं। जब हमारी लाइन की बारी आई ना संगत जी, तो वह देखने वाली एक बहुत ही एहसास करने वाली चीज थी। अब मैंने दूर से ही देखना शुरू कर दिया कि बाबा जी अब मेरी तरफ देखते हैं, अब मेरी तरफ देखते हैं। अब आंखों में आंसू, एक तो आंसुओं ने वक्त पाया सी, आंसू की वजह से जल्दी दिखता ही कुछ नहीं है। अब मैं बड़ा रोकूं उनको कि मेरे आंखों में ना धुंधलापन ना आ जाए, उनको आंखों को मैं ऐसे 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 करके पहुंचूं, वो कहाँ आंसू आई जाए समझ में नहीं। मैंने कहा बाबा जी ते कोल आ गए ने, दर्शन कैवे होंगे। अब बाबा जी मैं कहूं मेरी तरफ देखें, लेकिन बाबा जी की निगाहें कहीं और ही थी। जब बाबा जी मेरे से 2 लोग और खड़े थे, जब उनके पास आए ना, तब भी बाबा जी मैंने देखा कि बाबा जी मेरी तरफ देखेंगे, लेकिन बाबा जी की नजरें, बिल्कुल बाबा जी की नजरें मेरे हस्बैंड के ऊपर थी। पूरी दृष्टि डाली इन्होंने, बाबा जी ने इन पर, लेकिन बाबा जी ने मेरी तरफ देखा ही। दृष्टि तो डाली होगी, लेकिन मुझे ये एहसास हुआ कि बाबा जी ने मेरी तरफ नहीं देखा, लेकिन इनकी तरफ आंखें भर के बाबा जी ने पूरा पैरों से लेके संगत जी सिर तक दृष्टि डाली बाबा जी ने। जब मेरी तरफ बाबा जी ने नहीं देखा ना संगत जी, मैं बहुत रोई। मैंने कहा पता नहीं मेरे कौन से ऐसे भारे कर्म थे कि बाबा जी ने मेरी तरफ देखा ही नहीं। अब ये रो रहे थे कि बाबा जी ने इनकी तरफ देखा है, मैं रो रही थी कि मेरी तरफ देखा ही नहीं। तो मैं इनसे कहने लगी पता नहीं बाबा जी ने मुझे क्यों पर्ची दे दी, बाबा जी मुझसे प्यार ही नहीं करते। मैं बहुत रोई। सेवादार कहने लगे शांत हो जाओ, इतना मत रो। मैंने कहा नहीं बाबा जी ने ना मेरी तरफ नहीं देखा। बच्चों की तरह करने लगी मैं, इतना रोई। संगत जी मुझसे कहने लगे तू ना नादान है, ना समझ है, तभी हमें पर्ची नहीं मिल रही थी। ये मुझसे कहने लगे बाबा जी हर किसी की तरफ देखते हैं, यहां पर जितनी भी संगत आई है उन्होंने सबकी ओर दृष्टि डाली है। उसके बाद सेवादार जी कहने लगे कि अब जहां पर नामदान मिलना है वहां पर अंदर जाइए, वहां की एंट्री कीजिए। मैं रोते रोते अंदर एंट्री की, लेकिन मन में यही लालसा, यही उत्तेजना कि पता नहीं मुझसे ऐसे कौन से माड़े कर्म हो गए हैं कि बाबा जी ने आज मेरी तरफ देखा ही नहीं। ये मुझे समझाई जा रहे थे।
उसके बाद हम लोग अंदर चले गए। जब अंदर गए संगत जी, जब हमने नाम घर को देखा तो वहां का जो नजारा था वह देखने लायक था। ऐसे लग रहा था मानो सारी की सारी जन्नत यहीं पर आ गई है। बहुत अच्छा लगा, लेकिन मन खुश नहीं था। सारी संगत बड़ी खुश कि बाबा जी ने आज दृष्टि डाली है, बाबा जी ने लाइनों में दर्शन दिए हैं। लेकिन मेरे मन में एक ही भय कि सभी की ओर बाबा जी ने देखा, लेकिन मेरी तरफ नहीं देखा। बहुत रोई। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, सेवादारों ने हमें बिठाना शुरू कर दिया। एक तरफ जेंट्स लोग बैठ गए, एक तरफ लेडीज लोग, बीबी लोग को सेवादारों ने बिठाया। लेकिन जो सेवादार थे ना, मुझे सबसे आगे सेवादार जी ने बिठाया। संगत आगे सभी बैठ रही थी, पीछे भी बैठ रही थी, लेकिन मुझे सबसे आगे बिठा दिया, जहां पर बाबा जी की स्टेज थी, जहां पर बाबा जी ने आना था। लेकिन मैं रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। जो मेरे पास में थे वह कहने लगी, बेटा क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? तो मैंने कहा, बाबा जी ने ना आज मेरी तरफ देखा ही नहीं है। तो वह संगत कहने लगी कि ऐसा नहीं सोचते हैं, अगर तुम यहां तक आई हो, यहां तक पहुंची हो, तो ये उसका ही हुक्म है। उसके हुक्म के बगैर तो बेटा तुम्हारी अंदर एंट्री ही नहीं थी। ये तुम नहीं देख पा रही कि उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने तुम्हारी तरफ देखा ही देखा है। ये चीजें अपने मन से निकालो। उसके बाद संगत जी, जब बाबा जी स्टेज पर आए, जब बाबा जी स्टेज पर आए, बाबा जी ने अपनी जहां पर बैठते हैं, बाबा जी ने वहां मत्था टेका। उसके बाद बाबा जी चौकड़ी लगाकर वहां बैठ गए। सबसे पहले जेंट्स की तरफ देखा। जब हमारी तरफ बाबा जी ने बीबियों की तरफ देखा तो सच मानिए संगत जी, जब बाबा जी ने देखा तो मेरी निगाह सिर्फ बाबा जी के ऊपर थी। मुझे तब ऐसा एहसास हुआ कि अब बाबा जी सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ देख रहे हैं। ऐसे लगा कि आंखों से आंखें मिल गई हों। ऐसा एहसास हुआ कि बाबा जी ने सारे के सारे मेरे गिले शिकवे सब दूर कर दिए। जब बाबा जी ने संगत जी मेरी तरफ देखा तो मेरे शरीर से, पैरों से लेकर सिर तक ऐसे करंट निकला, ऐसे करंट निकला कि एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं वहां पर हूं ही नहीं, हूं ही नहीं। मैं कुछ किसी और ही दुनिया में, बस वहां पर वो जो नजारा था वह देखने लायक था, वह मैं आपको बता नहीं सकती। जब बाबा जी ने मेरी तरफ देखा फिर भी मैं बहुत रोई कि आज मैंने बाबा जी को अपने मन में कितना कुछ ले आई थी कि बाबा जी ने मेरी तरफ देखा ही नहीं, बाबा जी ने मेरी तरफ दृष्टि ही नहीं डाली। लेकिन आज जो बाबा जी ने मुझे दिखा दिया है, शायद कभी जिंदगी में बहुत कम लोग कितनी भी मेहनत कर लेते हैं तब जाके वो एहसास हो पाता है। वो एक सेकंड, एक पल मेरी जिंदगी का सबसे कीमती था। आज भी उस एहसास के लिए हम तरस रहे। मुझे बहुत मन खुशी हुई। तब मुझे लगा कि हम तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बाबा जी तो रग रग में, एक एक पल की, एक एक क्षण की उन्हें चीज का पता है।
सबसे खुशी का दिन था मेरा वो वाला। उसके बाद संगत जी, जो बाबा जी अपना नाम का प्रोसेस करते हैं, सारी संगत को उन्होंने वह 5 शब्द बताए, बैठने का तरीका बताया। सभी को पता है जो बाबा जी करते हैं। हम लोगों को भी नाम मिल गया। वहां पर संगत जी हमें बैठे बैठे शाम पड़ गई। बाबा जी अपना 2 से 3 बार बाबा जी आए थे। तीनों बार बाबा जी ने अलग अलग तरीके से समझाया, सब कुछ बताया, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका। उसके बाद संगत जी वहाँ पर जो सेवादार होते हैं वह एक जुट बना लेते हैं, तो उनको समझाते हैं, उनसे पूछते हैं, वह जो शब्द याद करवाते हैं। तो याद करते करते ही संगत जी रात के 7 से 8 बज गए। सारी संगत को जब याद हुआ तभी वहां से निकलना था। अब कई लोगों को तो बहुत जल्दी वह शब्द याद हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि होते ही नहीं। मुझे भी पहली बार में तो हुए नहीं, लेकिन उसके बाद बाबा जी की इतनी दया मेहर हो गई कि सब याद हो गए। लेकिन जो मेरे साथ हमारे जो रिश्तेदार गए थे, उन बहन को याद ही नहीं हो रहे थे। तो वह मुझसे कहने लगी कि मुझे तो याद ही नहीं हो रहे जो शब्द हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, याद करिए। लेकिन सेवादार कहने लगे कि जिन जिन को याद नहीं हो रहे ना, वह बाहर जाके भी आप एक दूसरे को बड़े आराम से धीरे से बता सकते हैं। वहां पर संगत जी जो नज़ारा देखने वाला होता है ना, वह एक अलग ही होता है। उसके बाद हम लोग बाहर आए। जब बाहर आए, बाहर का नज़ारा तो उससे भी ज्यादा था देखने वाला। बाहर संगत जी इतनी संगत थी, इतनी संगत थी, सारी की सारी संगत भीड़ लगाकर खड़ी हुई थी। सभी लोग एक जुट में खड़े हुए थे। क्या देख रहे थे कि जो संगत अंदर से बाबा जी के दर्शन करके आ रही है, बाबा जी से नाम की दात लेकर आ रही है, हम उनके दर्शन करेंगे। इतनी प्यारी संगत है बाबा जी की। बाहर वह संगत उन संगत का इंतजार कर रही थी। जब हम लोग बाहर आए तो सारी संगत ने हाथ जोड़कर सभी को राधा स्वामी कहा। सभी को, जो अंदर से आ रहे थे उनकी आंखों में भी आंसू थे, जो बाहर संगत खड़ी हुई थी उनकी आंखों में भी आंसू थे। इतना प्यार है हमारे बाबा जी का अपनी संगत पर। वह जो पल होता है ना, वह एक क्षण होता है, वह ऐसा लगता है कि यहीं पर ही रुक जाए, खत्म ही ना हो कभी। वहां पर हमें सेवादारों ने कुछ किताबें दी। उसके बाद हम बाहर आ गए। जब हम बाहर आए तो मैंने इनसे कहा कि आपको जो शब्द बताए हैं वह याद हो गए हैं? तो ये मुझसे कहने लगे मुझे तो पहली बार में ही हो गए थे। मैंने कहा मुझे तो नहीं हुए थे, मुझे तो 2-3 बार में हुए थे। फिर मैंने इन्हें बताया कि तब तो मुझे बाबा जी ने दर्शन पता नहीं मेरी तरफ देखा है कि नहीं देखा, लेकिन आज जो मैं देख कर आई हूं ना, वह बस देखने लायक था। जब मैंने इन्हें पूरी बात बताई संगत जी, इनकी आंखों में भी आंसू। जब मुझसे कहने लगे, मैंने कहा था ना, वह सब देखते हैं, वह सब करते हैं। बहुत जल्दी इंसान डोल जाता है। उसके बाद जब हम अपनी मम्मी के पास गए, मेरा बेटा छोटा था, उसके पास गए, मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी ने हमें बधाई दी कि मालिक ने आपको नाम की दात बख्शी है, मालिक हमेशा आपकी चढ़ती कला करे। मैंने अपने बेटे को अपनी गोद में लिया, हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था।
मैंने मम्मी से कहा, मम्मी इसने तंग किया। मम्मी कह लगी, अज तेनू पता नहीं की होया है, रोया ही नहीं गा, खेड़दा ही रहा है, खेड़दा भी रहा है। 1-2 बार ही इसने दूध पिया है, बस खेल रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि बाबा जी क्या नहीं कर सकते, ये बाबा जी की मौज है। एक ऐसा पल था, एक ऐसी घड़ी थी, एक ऐसा टाइम था कि मेरे हस्बैंड मानते नहीं थे। आज उनकी वजह से मुझे भी इतनी जल्दी नाम की दात मिल गई, शायद मैं अभी नाम लेती ही नहीं। उन्होंने कहा तो मैंने भी कहा, नहीं मैं भी लूंगी। वह हमारा खुशी का पल था। उसके बाद संगत जी हम लोग रात को वहीं रुके। सुबह मॉर्निंग में अपना चाय नाश्ता करके हम अपने घर वापस आ गए। जब घर वापस आए, आस पड़ोस के जो लोग थे, हमें तो जो बातें करते ही करते थे, हमारी सासू माँ को, हमारी मम्मी को भी करने लगे कि देखो वो तो राधा स्वामियों को मानने ही लगे हैं दोनों लोग, इनकी माता जी भी वैसे ही रंग में रंगने वाली हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका भला अब कभी नहीं होगा, ऐसे कहते थे लोग। लेकिन मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, कभी किसी की संगत जी परवाह नहीं की उन्होंने, कभी। उसके बाद मेरा बेटा छोटा था, मम्मी बहुत संभालती थी, कहती थी अपने भजन सिमरन पर टाइम दो बेटा, इतनी मुश्किलों से मिला है। मैं तो जो टाइम देती ही देती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड का टाइम तो पहले ही बहुत था, बहुत भजन सिमरन करने लगे, बैठे रहते थे घंटों घंटों। लेकिन मेरे कभी हाथों में दर्द, कभी पैरों में दर्द, कभी ये दर्द, कभी वो दर्द, बस यही मन में ख्याल रहता था, ये काम रह गया, वो काम रह गया, पहले वो कर लूँ, पहले वो कर लूँ। इस बात पर मुझे बहुत डांट पड़ती थी। ये मुझसे कहते थे, तू ओ पल याद कर, ओ कोई बीबी नहीं सी, ओ कोई सेवादारनी नहीं सी, ओ खुद बाबा जी आए सी, तू देखिया कि तेनू उत्थे ओ कहीं भी नहीं दिखी। सच मानिए संगत जी, वह जो बीबी थी, जिन्होंने हमें पर्ची दिलवाई, वह वहां कहीं नजर ही नहीं आई, ना अंदर ना बाहर। चारों तरफ मेरी आंखों ने सबको देखा, लेकिन वह बीबी दिखाई नहीं दी, क्योंकि वह कहां से दिखाई देंगी, वह तो बाबा जी आए थे, हमारे सतगुरु आए थे, हमारे गुरु आए थे हमें पर्ची दिलवाने। लेकिन हम बहुत नासमझ हैं, सिर्फ अपनी चाहतों को आगे रखते हैं, अपने काम को आगे रखते हैं। अगर तो हमारे साथ अच्छा हो गया तो हमारा गुरु है, अगर नहीं हुआ तो गुरु है ही नहीं। ऐसा हमारे साथ भी हुआ है। उसके बाद संगत जी मैंने भजन सिमरन पर बहुत टाइम देना शुरू कर दिया, बहुत टाइम देना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ हासिल नहीं, कुछ भी। जो नजारा मुझे बाबा जी ने नाम घर में दिखाया था, वह तो दिखने का मतलब ही नहीं, कुछ नहीं दिखता था, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। काफी समय हो गया भजन सिमरन करते हुए। फिर मैंने इनसे कहा कि आपको कुछ दिखाई देता है, मुझे तो कुछ नहीं दे रहा। ये मुझसे कहने लगे, क्या तू देखने के लिए बैठती है? मैंने कहा और क्या बाबा, वहां कहा तो था उन्होंने भजन सिमरन करेंगे, अंदर ये भी दिखेगा वो भी दिखेगा, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जी कहने लगे, ना यहां पर तू गलत है। मैंने कहा मैं गलत नहीं, मुझसे नहीं बैठा जाता, ऊपर से काम भी करो, घर का बच्चा भी संभालो, ये भी करो वो भी करो, ऊपर से नींद भी खराब करो अपनी,
जितना बैठूंगी उतना ही बैठूंगी, 10 मिनट ही बैठा करूंगी, अब नहीं बैठूंगी। उसके बाद संगत जी इन्होंने मुझे हमेशा समझाया, बहुत समझाया। आज भी, आज इस समय, आज इस घड़ी में सच मानिए संगत जी, आज मैं जो कुछ भी हूं उस मालिक की वजह से, उस सतगुरु की वजह से हूं। मैं बहुत भटकी, बहुत ज्यादा भटकी। आने वाले जो भी हमारे पाठ होंगे, हमारी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत, इतने ज्यादा उतार चढ़ाव आए। उन उतार चढ़ाव में क्या हुआ, मैं गुरु से टूट गई, फिर जुड़ गई, फिर टूट गई, फिर जुड़ गई। लेकिन बात कहाँ खत्म होती है। जो मेरा जीवन साथी था, जो मेरे हस्बैंड थे, शायद अगर वह मेरा साथ नहीं देते उस स्टेज में, तो शायद संगत जी आज मैं आपके सामने भी नहीं होती। ये सच बात है, आज मैं शायद आपके सामने नहीं होती। हमारी जो साखी सुनाने का, आप बीती सुनाने का एक बहुत बड़ा मकसद है, बहुत बड़ा। अक्सर ही संगत भजन सिमरन ले लेती है, लेकिन मालिक से टूट जाती है, और ऐसी टूटती है कि दोबारा जुड़ती ही नहीं है। वहां पर हम गलत हैं। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन जब हमारा गुरु हमारे साथ है तो संगत जी कभी किसी चीज की कमी नहीं आ सकती। अगर मैं उन दुखों में, सच में जो हमारे साथ हुआ, अगर मेरा गुरु मेरे साथ ना होता, मेरा जीवन साथी मेरे साथ ना होता, तो आज मैं आपके साथ नहीं होती, आज मैं उस गुरु के साथ नहीं होती। ये हम आने वाले पाठ में आपको धीरे धीरे करके अपनी सारी आप बीती सुनाएंगे। बस कहने का मकसद यही है भाई, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे मुसीबत आए, चाहे कुछ भी हो, उस गुरु दा लड़ कदी ना छड्डियो, कदी ना छड्डियो, कदी ना छड्डियो। बस यही कहना चाहनी हूं। एक छोटा जिहा शब्द मैं तुहानू सुनाना चाहनी हूं। तेरा दर छड्ड के मैं कीड़ी दर जावां, दस मेरे दाता तेनू किवें मैं मनावां। तेरा दर छड्ड के मैं कीड़ी दर जावां, दस मेरे साहिबा तेनू किवें मैं मनावां। पापा वेला बोझा मेरे सिर तो उतार दे, चरना नाल लाके मैनू बापू वाला प्यार दे। पापा वेला बोझा मेरे सिर तो उतार दे, चरना नाल लाके मैनू बापू वाला प्यार दे। मैनू तेरे चरना दिया ठंडियां निशावां, दस मेरी दाता
बता तेनू किवें मैं मनावा तेरा दर छड़ के मैं किहड़े दर जावां दस मेरे साहिबा तेनू किवें मैं मनावा दस मेरे साहिबा तेनू किवें मैं मनावा। राधा स्वामी जी।